वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर। ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई इतिहासकारों के मध्य अटकलें हैं। चौथी और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसने अपने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराने का दावा किया है। 665 ईसा पूर्व प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग ने अपने लेखन में मंदिर वाराणसी का वर्णन किया है। 1194 से 1197 तक मोहम्मद गौरी के आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा अन्य हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया और इसके साथ ही इतिहास में हिंदू मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1776 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 1936 में पूरे ज्ञानव्यापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय ने मुकदमा दायर किया था। वादी ने 7 गवाह पेश किए जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानव्यापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर राम रंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानव्यापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को मामले में वादी नियुक्ति किया गया था। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी, जिसके बाद मस्जिद में सर्वे कराया गया। याचिका की सुनवाई होते होते अप्रैल 2022 आ गया। 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे करवाने की अनुमति दी, जिसके रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंचते, परंतु न्यायालय ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ, पर 7 मई को सर्वे टीम को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखना पड़ा, जिसके कारण उस दिन सर्वे नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से कमिश्नर को हटाने की मांग की। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया, अपितु विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा। 14 मई को कोर्ट पर कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड 1 में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवा कर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। प्रथम सर्वे 6 से लेकर 7 मई के बीच तक रहा। प्रथम सर्वे के दौरान बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी और अन्य शिलापट थे जिन पर कमल की कलाकृति देखी गई। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियां थी। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति थी। शिलापट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। दूसरा सर्वे 14 से 16 मई के बीच तक चला, जिसमें रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल में जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि वजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति
दिखाई दी जो शिवलिंग जैसी है। गोलाकार आकृति, ऊपर से कटा हुआ डिजाइन, अलग सफेद पत्थर है जिसके बीच आधे इंच का छेद है जिसमें सिंक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह फव्वारा है, परंतु जब हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फव्वारे को चलाकर दिखाने को कहा तब मस्जिद कमेटी के मुंशी ने फव्वारा चलाने में असमर्थता जताई। फव्वारे पर मस्जिद कमेटी ने गोलमोल जवाब दिए। पहले 20 साल और फिर 12 साल से इसके बंद होने की बात कही गई। कथित फव्वारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं थी। तहखानों में 4-4 पुराने खंभे पुराने तरीके के थे जिसकी ऊंचाई 8-8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने। इतना ही नहीं, वर्तमान में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि यह पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज़्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिरों के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। एएसआई के मुताबिक वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिम दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिरों का हिस्सा है और पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई है। हिंदू पक्ष के मुताबिक वह जो दलीलें दे रहा था, भारतीय देश के करोड़ों भारतीय नागरिकों को उम्मीद है कि जिस तरह कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला उसके हक में आया है उसी तरह से अदालती फैसला भी उसके पक्ष में आएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात कही गई है जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था।